वेलकम टू इन्फिनिट पाठशाला। अच्छा, एडवांस टैक्स नाम सुनते ही लगता है कि ये तो सिर्फ बहुत ज़्यादा कमाने वालों की बात है ना? लेकिन क्या ये पूरा सच है? खासकर नई टैक्स व्यवस्था आने के बाद इसमें कुछ ऐसी छिपी हुई बातें हैं जो आपको भी हैरान कर सकती हैं। तो चलिए आज इसी एडवांस टैक्स का पूरा सच जानते हैं। तो सवाल ये है, क्या 12 लाख रुपए से कम की सालाना इनकम पर भी एडवांस टैक्स लग सकता है? सुनने में तो ये थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब है हाँ जी, बिल्कुल लग सकता है। और आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये होता कैसे है और ये जानना क्यों जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये एडवांस टैक्स है क्या भला? देखिए, नाम से ही साफ है, ये वो टैक्स है जो आप साल के खत्म होने का इंतजार किए बिना पूरे साल किश्तों में चुकाते हैं। इसे आप पे एज यू अर्न वाला सिस्टम भी कह सकते हैं। मतलब जैसे जैसे कमा रहे हैं वैसे वैसे टैक्स भरते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी नियम पर। वो नियम जो ये तय करता है कि आखिर एडवांस टैक्स देना किसे है। और ये पूरा का पूरा खेल बस एक नंबर के आसपास घूमता है। और वो नंबर है 10,000 रुपए। जी हाँ, बस यही वो रकम है जो आपको याद रखनी है। सीधी सी बात है, अगर साल भर की कुल टैक्स देनदारी आपका टीडीएस कटने के बाद 10,000 रुपए से ज्यादा बनती है तो आपको एडवांस टैक्स भरना ही पड़ेगा। इनकम कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ता, नियम यही है। तो नियम बहुत सीधा सा है। आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आप एडवांस टैक्स के दायरे में हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक छूट भी है। ये छूट मिलती है सीनियर सिटीजन को। मतलब अगर किसी की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है और उनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, मान लीजिए उनकी इनकम सिर्फ पेंशन या ब्याज से आती है, तो उन्हें एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, नियम तो हमने समझ लिए, लेकिन ये सब असल में काम कैसे करता है वो तो एक उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आइए एक रियल लाइफ जैसी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे कम इनकम पर भी एडवांस टैक्स की देनदारी बन जाती है। तो चलिए एक केस लेते हैं। मान लीजिए किसी की साल की कुल इनकम है 6 लाख रुपए। अब ये 6 लाख रुपए दो जगह से आए हैं। पहला, 3 लाख रुपए मिले हैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट के ब्याज से, और दूसरा 3 लाख रुपए का फायदा हुआ है शेयर्स बेचकर, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और एक और जरूरी बात, बैंक ने ब्याज पर पहले ही 30,000 रुपए का टीडीएस काट लिया है। ठीक है, अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्याज से हुई 3 लाख रुपए की इनकम की। नई टैक्स व्यवस्था के हिसाब से इस इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी जो शुरुआती छूट होती है उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो यहां तक तो कहानी अच्छी है, कोई टैक्स नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कैपिटल गेन्स के साथ। यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो जाती है। अब देखिए, जो हमारी बेसिक छूट की लिमिट थी उसका कुछ हिस्सा ब्याज वाली इनकम के लिए इस्तेमाल हो गया। तो अब जो 3 लाख का कैपिटल गेन हुआ है उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन हम बची हुई छूट को यहां एडजस्ट कर सकते हैं। तो 3 लाख के गेन में से बची हुई छूट घटाने के बाद टैक्सेबल गेन हुआ 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख पर लगेगा 20% का टैक्स जो बनता है 40,000 रुपए, और उसमें 4% सेस भी जोड़ दीजिए तो कुल टैक्स हो गया 41,600 रुपए। तो टोटल टैक्स कितना बना? 41,600 रुपए। पर अभी रुकिए, याद है बैंक ने 30,000 रुपए का टीडीएस पहले ही काट लिया था। तो हम इस टोटल टैक्स में से वो टीडीएस घटा देंगे और जो रकम बचती है वो है 11,600 रुपए। और यही है हमारी असली नेट टैक्स लायबिलिटी। और बस यहीं पर वो 10,000 वाला नियम पिक्चर में आता है। क्योंकि 11,600 रुपए की ये रकम 10,000 से ज्यादा है, तो इस व्यक्ति को जिसकी कुल इनकम सिर्फ 6 लाख रुपए थी, अब एडवांस टैक्स चुकाना पड़ेगा। देखा आपने, कभी कभी इनकम कितनी है इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि इनकम किस तरह की है। अब एक और बहुत जरूरी बात पर आते हैं जहां अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, और वो है टैक्स रिबेट का मामला, खासतौर पर सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली छूट का। देखिए, नई टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 87A एक तरह का डिस्काउंट देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपकी टोटल इनकम एक लिमिट के अंदर है तो आपको टैक्स में कुछ छूट मिल जाती है, और कई बार तो आपकी टैक्स देनदारी जीरो भी हो जाती है। तो यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यह फायदेमंद रिबेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर भी मिलती है? और दोस्तों, यही वो जगह है जहां टैक्स के नियमों में थोड़ा कंफ्यूजन है और लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो इसका सीधा और सरल जवाब ये है
कि ज़्यादातर टैक्स एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर इस रिबेट को क्लेम ना ही करें तो बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि टैक्स डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर्स इसकी इजाज़त ना दें, और अगर आपने इसे क्लेम कर लिया तो बाद में आपको नोटिस भी आ सकता है। तो बेहतर यही है कि इस मामले में थोड़ी सावधानी बरती जाए। चलिए, अब ये तो साफ हो गया कि एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है। तो अगला सवाल है कि इसे भरना कब है और कितना भरना है। तो आइए अब इसकी पेमेंट की डेडलाइंस पर नजर डालते हैं। एडवांस टैक्स आपको साल में 4 किश्तों में भरना होता है, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो परसेंटेज है ये क्यूमुलेटिव है, मतलब जुड़ता जाता है। तो 15 जून तक आपको अपने टोटल टैक्स का कम से कम 15% चुका देना है। फिर 15 सितंबर तक टोटल 45% तक पहुंच जाना है। 15 दिसंबर तक आपको 75% तक पेमेंट कर देनी है, और आखिर में 15 मार्च तक आपको अपनी पूरी 100% टैक्स देनदारी चुकानी होती है। हाँ, लेकिन कैपिटल गेन्स के लिए यहाँ एक खास नियम है। देखिए, ये तो साफ है कि किसी को साल की शुरुआत में ये पता नहीं होता कि उसे कैपिटल गेन होगा या नहीं। इसलिए नियम ये कहता है कि जब भी आपको कैपिटल गेन हो तो उस पर जो टैक्स बन रहा है उसे आप गेन होने के बाद जो भी अगली किश्तें आ रही हैं उनमें चुका सकते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को 4 जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहली बात, अगर टीडीएस के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स देना जरूरी है। दूसरी बात, सीनियर सिटीजन्स जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है उन्हें इससे छूट है। तीसरी बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 87A की रिबेट क्लेम करने में सावधानी बरतें। और चौथी और सबसे जरूरी बात, पेनल्टी से बचने के लिए हमेशा समय पर पेमेंट करें। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, ये सब जानने के बाद कि कैसे अलग अलग तरह की इनकम हमें एडवांस टैक्स के दायरे में ला सकती है, क्या हम सब अपनी टैक्स प्लानिंग सही समय पर कर रहे हैं? अक्सर लोग टैक्स प्लानिंग को साल के आखिरी महीनों के लिए टाल देते हैं, और ये महंगा पड़ सकता है। अगर साल की शुरुआत से ही अपनी इनकम और उस पर लगने वाले टैक्स का अंदाजा लगा लिया जाए तो इससे न सिर्फ आप पेनाल्टी से बचते हैं बल्कि अपने पैसों को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। और हाँ, अगर जरा भी शक या कंफ्यूजन हो तो किसी टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेना हमेशा सबसे सही रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज स्टे ट्यून्ड।